Hello guys, how are you? And welcome again to my channel Divine Gyanam. And after a long while, today I bring a video of tenses from English grammar. This is the chapter 19. ये कोई भी चैप्टर हो सकता है अभी आपका, क्योंकि सभी बुक्स अलग अलग होती हैं और अभी आपकी क्लास में या तो ये चैप्टर होने वाला है या हो चुका है अभी रिसेंटली। आपके इस टर्म में, इस एग्ज़ाम्स में ये आएगा। सो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है। इसको ध्यान से सुने, देखें और समझने की कोशिश करें। देखिए मैं किस तरीके से आपको समझाने वाली हूँ, वो बहुत ही ईजी है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। She sings a song. They play hockey. यहाँ पे लिखा है बी में, They swam in the river. We bought fruits and vegetables. I shall go to Chennai. He will meet me tomorrow. यहाँ पर हमने जो बात की है ग्रुप ए में, यहाँ लिखा है कि सिंग्स और जो प्ले है वो हमें एक्शन के बारे में बता रहे हैं जो कि प्रेजेंट टाइम में अभी हो रहा है। जो इसमें ग्रुप बी में पास्ट टेंस की बात हो रही है, जो काम हो चुका है, और यहाँ फ्यूचर टेंस की बात हो रही है, जो काम अभी होने वाला है या होगा। ठीक है, तो आपको समझ में आया प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। इसी तरह से अब हम आगे देख लेते हैं। ऑलवेज रिमेंबर there are three tenses: the present tense, the past tense, the future tense. Verbs have different forms in different tenses. जो different tense होंगे उनमें verbs भी हमारी different ही होगी। पहला है the simple tense। इसी में हम कुछ sentences read करेंगे। He writes a letter. He wrote a letter. He will write a letter. तो सबसे पहले प्रेजेंट टेंस की बात हुई है, फिर पास्ट टेंस और उसके बाद यानी कि प्रेजेंट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल टेंस एंड फ्यूचर सिंपल टेंस। ये सभी सिंपल टेंस के एग्जाम्पल हैं, लेकिन प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ठीक है, समझ में आया आपको? अभी हम इसके और भी एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा द कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होता है, लेट्स रीड। सरिता इज रीडिंग द न्यूज़पेपर। सरिता वॉज रीडिंग द न्यूज़पेपर। सरिता विल बी रीडिंग द न्यूज़पेपर। इसमें हमारे जो सारा समय है वो प्रेजेंट टेंस में बताया जाता है, यानी कि अभी वो काम हो रहा है। सरिता रीडिंग कर रही है न्यूज़पेपर की। सरिता ने रीडिंग करी थी, कर रही थी मतलब, और उसके बाद सरिता रीडिंग, यहाँ पर हमारा फ्यूचर टेंस आ गया है। और यहाँ लिखा है, देखिए आप समझ लीजिए कि जो इज़ रीडिंग है वो हमें एक्शन के बारे में बता रहे हैं, वो है प्रेजेंट टाइम का, और ऐसे वर्ब जो है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बिलोंग करती हैं। इस सेकंड सेंटेंस में जो वॉज रीडिंग है वो हमें बता रहा है कि जो एक्शन है वो हो रहा था, पास्ट में हो रहा था पहले, और ये हमें पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को रेफ़र करती हैं। थर्ड सेंटेंस में विल बी रीडिंग, तो यानी कि एक्शन विल बी कंटिन्यूसली गोइंग ऑन इन द फ्यूचर। एक्शन जो है पढ़ा जा रहा होगा, तो यहाँ पर जो है ना ये काम फ्यूचर में चलता जा रहा है, मतलब ये सब कंटिन्यूस का मतलब जो काम होता जा रहा है उसके बारे में इसमें बात की जाती है। नेक्स्ट है द परफेक्ट टेंस। He has eaten the food. He had eaten the food. He will have eaten the food. जो फर्स्ट सेंटेंस है वहाँ पर हैज़ ईटन टेल्स अस दैट एन एक्शन हैज़ बीन completed, कि जो एक्शन है उसने वह खाना खा चुका है, वो एक्शन हो चुका है। ठीक है, उसके बाद है कि हैड ईटन। हैड ईटन का मतलब होता है कि वो खाना कर चुका होगा, ख़त्म कर चुका होगा वो खाना अपना। ही हैड कर चुका था, यहाँ पर हैड है तो हम उसको था में चेंज कर देंगे,
हैड का मतलब था होता है। विल हैव ईटन, ठीक है, तो ये हमारा फ्यूचर से रिलेटेड हो गया है। ये जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है ये हमारा, ये टेंस होते हैं इनके आगे ही हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इससे हम इसको कनेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट है टेबल, वो हमें बता रही है करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स इन दीज 3 टेंसेस। पहला टेंस हमारे को आपको पता है प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। फिर सिंपल में है ही राइट्स, कॉन्टिन्यूस में ही इज़ राइटिंग और परफेक्ट में ही हैज़ रिटन। पास्ट में है ही रोट, उसने लिखा। ही वॉज राइटिंग, वो लिख रहा था। और ही हैड रिटन, वो लिख चुका था। ही विल राइट मतलब वो लिखेगा। ही विल बी राइटिंग, वो लिख रहा होगा। ही विल हैव रिटन यानी कि वो लिख चुका होगा। ठीक है, समझ में आया आपको सबका मीनिंग। इसी तरह से हम और भी सेंटेंसेस को फॉर्म कर सकते हैं इसको देखकर, और हमें समझ में आ जाना चाहिए कि ये सिंपल है, ये कंटिन्यूस है, जहाँ पे आईएनजी आ गया वो कंटिन्यूस टेंस हो गया, और ये है हमारा परफेक्ट। इसी तरह से अब ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। इसकी कुछ एक्सरसाइजेस भी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और आप इसे ध्यान से देख लीजिए, पूरे चैप्टर को समझिए, वीडियो को देखिए दोबारा, आपको इसका मीनिंग समझ में आ जाएगा जैसे मैंने समझाया है आपको। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल इफ़ यू आर लाइकिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये ज़रा सी भी पसंद आई है देन डू सब्सक्राइब एंड give me a like by pressing the like button and press the bell icon to get my next video या next information, so you will get the notification if you will be press the bell icon, and bye bye, take care, thanks for watching.